गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ट्यूटोरियल और वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले ट्यूटोरियल से पहला वर्ड है आज का एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इवेंट जो जल्दी ही होने वाला हो, घटने वाला हो, उसका पूर्वानुमान लगाना। प्रत्याशित कोई घटना किस तरह से होने वाला है उसे बोला गया है एंटीसिपेशन। सिनोनिम से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेंसी, होप, प्रेडिक्शन। एंटोनिम से सरप्राइज, डाउट, फियर और एंग्जाइटी। इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है जानबूझकर किसी को टारगेट किया गया कोई काम। हम कोई काम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जानबूझकर उसके लिए कोई प्लानिंग करना अटेंशन से कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, प्लान्ड मैनर में चीज़ों को करना, उसे बोला गया है इंटेंडेड। सिनोनिम से प्लान्ड, डिजाइंड, इंटेंशनल, डेलिबरेट, एम्ड। एंटोनिम से एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड, इंसिडेंटल और अनइंटेंडेड। मेंटल, मेंटल का मतलब होता है हम किसी कोई ऐसे पद पर विद्यमान कोई व्यक्ति है जिस पद से संबंधित काफ़ी सारे दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अधिकार जुड़े हुए हैं, तो उस पद को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है मेंटल का, उस पोजीशन को दिखाने के लिए। मतलब वो पोजीशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। सिनोनिम से पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप। एंटोनिम से इनइफेक्टिवनेस, पावरलेसनेस। रेबेलियन, काफ़ी बार वर्ड रिपीट हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। रेबेलियन का मतलब होता है बगावत, विद्रोह या राजद्रोह करना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। क्रेव्ड आउट, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रेव्ड आउट का मतलब होता है तराशना, बाहर निकालना किसी चीज़ को किसी चीज़ में से। या जैसे हम अपना अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ रहे हो, अपना मतलब करियर बना रहे हो आप, अपना मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को एफर्टफुली अचीव करना एक फेज्ड मैनर में, उसे बोला गया है क्रेव्ड आउट। सिनोनिम से कैप्चर, अर्न, रीच, पिकअप और सीज। एंटोनिम से इग्नोर, लेट टू और लूज। पहला जो ट्यूटोरियल हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है ये वर्ड। हमारा वर्ड है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क शरद पवार के लिए यूज़ हुआ है वर्ड यहाँ पे पैट्रियार्क। किसी भी संगठन का जो बड़ा व्यक्ति मुखिया होता है, बूढ़ा बड़ा मुखिया, आचार्य या कुलपति, उसे बोला गया है पैट्रियार्क। सिनोनिम से एल्डर, फादर, ओल्ड मैन और मास्टर। एंटोनिम से मदर, यंग और ऑफस्प्रिंग। इन द सेडल, इन द सेडल का भी मतलब है किसी पोजीशन पे होना जहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों। तो ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज़ हुआ है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। वैसे सेडल बोला जाता है जो घोड़े की जीन होती है जिस पे बैठ के उसे कंट्रोल किया, नियंत्रित किया जाता है, उसे बोला जाता है सेडल। और इन द सेडल होता है ईडियम की तरह यूज़। तो मैंने आपको बता दिया पोजीशन ऑफ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिटरेटेड बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड, और रिपीट ही इसका मतलब होता है बार बार दोहराना, बार बार कहना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रिटरेटेड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। बिक्वेटेड, बिक्वेटेड का मतलब होता है हमारे पास कोई चीज़ है तो हम ये चाहते हैं मरने के बाद, या हमारे पास कोई पावर है या किसी पोजीशन पे हम हैं तो हम चाहते हैं कि वो पोजीशन, वो पावर हम किसी और को दे दें, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है बिक्वेटेड। सिनोनिम से ग्रांटेड, इनहेरिटेड, डोनेटेड, गिवन। एंटोनिम से अनसीन, अप्रोप्रिएटेड, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब होता है छोटे छोटे दलों में बट जाना लोगों का, बड़े समूह में से, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से छोटे छोटे दल बट जाना, विचारों के आधार पे मतभेद होना आपस में, तो छोटे छोटे ग्रुप में लोगों का बट जाना, उसे बोला गया है फैक्शंस। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप और विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। लीनिएज, लीनिएज का मतलब होता है वंशावली या फिर जाति, कुल या वंश, उसे बोला गया है लीनिएज। सिनोनिम से फैमिली, एंसेस्ट्री, लाइन, डिसेंट। एंटोनिम से प्रीडिसेसर, एक्सट्रैक्शन, ऑफस्प्रिंग और ओरिजिन। हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है किसी भी संगठन में जो एक कर्मचारियों की श्रेणी होती है, श्रेणीबद्ध प्रणाली, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से निम्न स्तर तक। जैसे पहले नीचे है कोई वर्कर है, फिर फोरमैन है, फिर सुपरवाइजर है, फिर इस तरह से चीज़ें। तो उस हायरार्की को, उस जो श्रेणीबद्ध क्रम होता है उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है हायरार्की का। सिनोनिम से ऑर्डर, रैंकिंग, स्केल, ग्रेडिंग और सीक्वेंस। एंटोनिम से मेहेम, टर्मोइल, डिसऑर्डर और मेस।
डिविजन्स, डिविजन्स का मतलब होता है आपसी मतभेद होना, विचारों को लेकर, बिलीफ सिस्टम को लेकर, किन्हीं दो समूहों के, दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होना, भिन्नता होना, असहमति होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया डिविजन्स। सिनोनिम्स है डिफरेंस, डेविएशन, वेरिएंस, डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड और कन्वर्जेंस। प्रोफेस्डली, प्रोफेस्डली एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोफेस्डली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें लग रही हो कि ये सही है, जाहिर तौर पर देखने में वो ठीक लग रही हो, परंतु वो गलत भी हो सकता है, हमारा अनुमान या जैसा हम सोच रहे हैं, उसे बोला गया प्रोफेस्डली। प्रोफेस्डली के सिनोनिम्स से अपेरेंटली, सीमिंगली, अर्जली, एविडेंटली और ऑस्टेंसिबली। एंटोनिम्स एट बॉटम और डीप डाउन। अलायंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो समूहों, ग्रुप्स के बीच में, व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की संधि होना, मैत्री, समझौता, उसे बोला गया है एक दूसरे का साथ देने वाला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अलायंस। सिनोनिम से यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कोलिशन और फेडरेशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन और वॉर। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रेडेटर। प्रेडेटर वो जीव होते हैं जो कि अन्य जानवरों को खाकर अपना गुजर बसर करते हैं, अन्य जीवों को मारकर खाने वाला जानवर, उसे बोला गया है प्रेडेटर। प्रेडेटर के जो सिनोनिम्स है वो है हंटर, किलर, वॉल्चर, मराडर और कार्निवोर। एंटोनिम्स से प्रे, हर्बीवोर और वेजिटेरियन। तो ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट चीता है उसके कंटेक्स्ट में ये एडिटोरियल दिया गया है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इस वर्ड को, इस एडिटोरियल को, वर्ड को तो खैर पढ़िएगा ही, एडिटोरियल को। सेकंड हमारा वर्ड है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब होता है जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में, गड़बड़ी में, जल्दबाजी में, लापरवाही में कोई काम किया गया हो, उसे बोला गया है प्रेसिपिटस। सिनोनिम से अब्रप्ट, हेस्टी, सडन, रैपिड और शार्प। एंटोनिम से ग्रेजुअल, जेंटल, स्लो और अनहरिड। वे का मतलब होता है किसी भी बात या किसी भी स्थिति विशेष को सावधानी पूर्वक पढ़ना, कंसीडर करना, केयरफुली, सावधानी से सोचना, विचारना किसी बात के बारे में, उसे बोला गया है वे। एडिटोरियल में वर्ड यूज हुआ है वे इन, वे और आई एन, वे इन। सिनोनिम से कंसीडर, इवेल्युएट, काउंट, असेस और पॉन्डर। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है। उन्हीं चीतों के बारे में बात की गई है कि साउथ अफ्रीका से वो कूनो जो नेशनल पार्क है वहाँ लाए गए हैं, तो उनके कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है ट्रांसलोकेशन। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सिनोनिम से डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर, शिफ्ट और मूव। एंटोनिम से अबंडन और अवॉइड। फेरी, फेरी का मतलब होता है वही, उसी कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ है कि नाव या वाहन, जहाज के द्वारा माल को या सवारियों को ढोना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसे बोला गया है फेरी। सिनोनिम से ट्रांसपोर्ट, कन्वे, कैरी, शिप, बोट। एंटोनिम से मेंटेन और अबंडन। इंडेवर, इंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, भरसक प्रयत्न करना, उसे बोला गया है इंडेवर। इंडेवर के सिनोनिम से स्ट्राइव, अटेम्प्ट, एफर्ट और ट्राई। एंटोनिम से सरेंडर, गिव अप, इग्नोर और नेग्लेक्ट। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, व्याकुल है, घबराहट है, चिंता हो रही है किसी चीज़ को लेकर, बात को लेकर, तो उसे बोला गया है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन के सिनोनिम्स है डिसमे, अलार्म, फियर और पैनिक। एंटोनिम्स है कामनेस, पीसफुलनेस, काम और अश्योरेंस। ये इसके एंटोनिम्स है कॉन्स्टर्नेशन वर्ड के। वनरेबल बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। वनरेबल का मतलब होता है जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो उसे बोला गया है वनरेबल। संवेदनशील, नाजुक या कमजोर। पोचिंग, ये लास्ट वर्ड है आज का। पोचिंग का मतलब होता है अवैध रूप से जीव जंतुओं का शिकार करना, इलीगल मैनर में, उसे बोला गया है पोचिंग। सिनोनिम से रोस्टिंग, स्टील, थेफ्ट और स्मगलिंग। एंटोनिम से फ्रिजिड, फ्रीजिंग और बेटर। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।